नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रनिंग वाटर टोपोग्राफी इन ड्राई एंड सेमी ड्राई डेजर्ट है। यानी शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा काल के दौरान धरातल पर कुछ समय के लिए सरिताएं बहने लग जाती हैं। और ये सरिताएं जो है पहाड़ी, खास करके जिन मरुस्थलों में पहाड़ी एरियाज हैं, वहां पर ये सरिताएं इन पहाड़ों से उतरते हुए अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया करती है, और जिसके परिणाम स्वरूप कई विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण ये शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में करती है। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में अल्पकालीन जो नदियां हैं, अल्पकालीन सरिताएं जो हैं, जो प्रवाहित होती हैं, वो प्रवाहित होते हुए अपर्दन और निक्षेपण से कौन कौन से भू आकृतियों का, भू स्वरूप का निर्माण करती हैं। तो खास करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में वैसे तो नदियां जो हैं वो ज्यादा बड़ी नदियां प्रवाहित नहीं होती। वर्षा काल के दौरान ही अल्पकालीन नदियां प्रवाहित होती हैं, तो वो बहते हुए धरातल का अपरदन करती हैं और अपरदित पदार्थों का जो है डिपॉजिट यानी निक्षेपण करती है। तो इसके परिणाम स्वरूप बेडलैंड टोपोग्राफी यानी उत्खात स्थलाकृति, इसके अलावा पेडिमेंट, इसके अलावा बजादा, बालसन, प्लाया जैसे विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण होता है। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि सेमी ड्राई और ड्राई डेजर्ट एरिया में रनिंग वाटर जो है वो कौन कौन सी टोपोग्राफी का निर्माण करता है। और ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में, खास करके हम ज्योग्राफिकल कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड हो गया या और दूसरे इसी प्रकार के, तो उनमें या नेट के एग्जाम हो गए, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रनिंग वाटर टोपोग्राफी इन ड्राई एंड सेमी ड्राई डेजर्ट एरिया। तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, चलिए देखते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलीय अपरदन से निर्मित भू आकृतियां, आज का हमारा टॉपिक यही है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलीय अपरदन से निर्मित भू आकृति। तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा काल के दौरान अल्पकालीन नदियां यानी सरिताएं प्रवाहित होने लगती हैं। और ये जो अल्पकालीन नदियां हैं, ये अपरदन और निक्षेपण की क्रिया द्वारा इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी है देखिए, बेडलैंड टोपोग्राफी यानी उत्खात स्थलाकृति, पेडिमेंट, बजादा, बालसन और पलाया। ये देखिए आप यहाँ पर ये चार फोटोग्राफ्स में दी हुई ये बेडलैंड टोपोग्राफी है। जो ऊबड़ खाबड़ सतह बन गई, इसको बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। ये शीट इरोजन और गली इरोजन की प्रोसेस से बनती हैं, यानी चादरी अपर्दन और अवनलिका अपर्दन के वजह से पूरा का पूरा धरातल जो है वो ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा हो जाता है, जिसमें कई कटके और कई वैली जो हैं, कई रिज और वैलीज जो है वो एक साथ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार का ऊबड़ खाबड़ धरातल कहलाता है उत्खात स्थलाकृति या बेडलैंड टोपोग्राफी। दूसरा है ये इरोज्ड पेडिमेंट, यानी पेडिमेंट तो पहाड़ी तलहटी पर अपर्दन से निर्मित, जो ये देखिए आप देख पा रहे हो नग्न सतह जो होती है, चट्टानी सतह, वो कहलाती है पेडिमेंट। और नेक्स्ट अगला है बजादा। इस पेडिमेंट से आगे का निक्षेपण से निर्मित एक मैदान होता है ढालू, जिसका ढाल जो 1 डिग्री से भी कम होता है, तो ऐसा जो मैदान है वो कहलाता है बजादा। ये निक्षेपण से बनता है। और उसके बाद है बालसन और प्लाया। तो पर्वतों से घिरी जो निम्न भूमि होती है, बेसिन जो होती है, वो कहलाती है बालसन। और इन बालसन के बीच में मौजूद होती हैं और इनसे भी गहरे गर्त मौजूद होते हैं, जिनमें की अल्पकालीन झीलें बन जाती हैं, खारे पानी की झीलें, जिन्हें बोलते हैं पलाया। तो ये जो टोपोग्राफी है वो बहता हुआ जल बनाता है शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय भागों में। की स्टडी करते हैं। पहला है उत्खात स्थलाकृति बेडलैंड टोपोग्राफी। तो वर्षा काल के दौरान मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो असंख्य अल्पकालीन जलधाराएं विभिन्न दिशाओं से प्रवाहित होने लगती हैं। तो ये जलधाराएं क्या करती है कि अवनलिका अपर्दन यानी गली इरोजन और द्वारा धरातल को अपर्दित करती है। और इससे क्या है कि कई खड्डों का निर्माण होता है, यानी रेवेन्स और घाटियों का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरह की खड्डों और घाटियों और कटकों युक्त जो सतह होती है उसको बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। यानी एक तरह से चादरी अपर्दन और गली इरोजन से क्या होता है कि धरातल पर उबड़ खाबड़ खड्डे बन जाते हैं। तो उन खड्डों से युक्त स्थलाकृति जो है वो कहलाती है उत्खात स्थलाकृति या बेडलैंड टोपोग्राफी। ये देखिए आप इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो, ये इस तरह से रिज यानी कटकें दिखाई देती हैं। इनमें देखिए आप धारियां सी पड़ी हुई हैं, यानी ये नालीदार अपर्दन का एग्जाम्पल है। ये देखिए गली इरोजन अपर्दन का एग्जाम्पल, और ये वेली बनी हुई है एक। और शीट अपर्दन भी होता है, यानी चादरी अपर्दन भी होता है। तो इस तरह से पूरी स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची बन गई। नीचे भी आप देखिए इस फोटोग्राफ में ये एक आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ऊंची नीची सतह बन गई है, जिनमें घाटियां भी हैं, कटके भी हैं जिनमें।
तो ये जो सब है ये कहलाता है, इस तरह की स्थलाकृति कहलाती है उत्खात स्थलाकृति या बेडलैंड टोपोग्राफी। राजस्थान में भी धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली में चंबल नदी ने उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण किया है। तो ये क्या है कि राजस्थान के इस भाग में डकैतों का बड़ा प्रभाव रहा है और उन्हें बीहड़ खड्ड के नाम से पुकारा जाता है। यानी डकैत जो है वो इनमें इन बीहड़ खड्डों में जाकर छिप जाते थे, तो ये बीहड़ खड्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट, तो पेडिमेंट क्या होता है कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पर्वतीय अग्रभाग, तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पर्वतीय अग्रभाग से आगे जो पर्वत का फ्रंट होता है, पहाड़ी का फ्रंट होता है, उससे आगे का जो अपर्दित नग्न शेल सतह जो होती है वो कहलाती है पेडिमेंट। देखिए इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हो ये पर्वत है और इसके अग्रभाग में ये फ्रंट में ये जो अपर्दित सतह है ये इरोज्ड पेडिमेंट कहलाता है। इसका निर्माण जो है वो अपक्षय और चादरीय अपर्दन की संयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा होता है। यानी अपक्षय का प्रोसेस भी इसमें दिखाई देता है और साथ में शीट इरोजन भी दिखाई देता है, जिससे क्या कि पूरी सतह जो है वो एक नग्न सतह में तब्दील हो जाती है। भौतिक अपक्षय के कारण क्या है कि शेल सतह का जो ऊपरी भाग है वो कमजोर होता रहता है और वर्षा के दौरान प्रवाहित जल जो है वो इस कमजोर शेल सतह को बहाकर ले जाती है और चट्टान को नग्न कर देती है। पेडिमेंट और पर्वतीय अग्रभाग पर ढाल तेज होता है। यानी ये जो पर्वतीय अग्रभाग है और पेडिमेंट इसके बीच में ये जो ढाल है तेज होता है और आगे देखें तो स्लोप कम होता जाता है। लेकिन उससे यानी पर्वत की तलहटी से जैसे जैसे दूर जाते हैं इसका ढाल मंद होता जाता है। पेडिमेंट निर्माण की प्रक्रिया को पेडिमेंटेशन कहा जाता है। तो पेडिमेंट निर्माण की प्रक्रिया पेडिमेंटेशन कहलाती है। पेडिमेंट से आगे जो अपर्दित पदार्थों का, यानी इससे जो आगे जो इस यानी अपर्दन से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, ये इन पदार्थों का जमाव इस पेडिमेंट से आगे होता है। तो पेडिमेंट से आगे अपर्दित पदार्थों का निक्षेपण होता है, जिससे एक जलोढ़ मैदानी संरचना का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं बजादा। देखिए इस दूसरे फोटोग्राफ में ये भी पेडिमेंट है, ये पर्वतीय अग्र है, इससे आगे ये नग्न सतह आप देख रहे हो ये पेडिमेंट है और इससे आगे देखिए आप ये जो यहाँ पर ये निक्षेपित स्थलाकृति है ये कहलाती है बजादा। देखिए यहाँ पर ये है रोक और इससे आगे ये नग्न सतह ये कहलाती है पेडिमेंट। तो ये पेडिमेंट होता है जो कि पर्वतीय अग्र के जस्ट आगे का पार्ट जो कि अपर्दन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। नग्न सतह होती है चट्टानी जो पेडिमेंट कहलाती है। पर्वत की ओर इसका ढाल तेज और पर्वत से दूर जाने पर इसका ढाल मंद होता जाता है और इससे आगे ये अलुवियल डिपॉजिट से जो ये बना है ये कहलाता है बजादा। नेक्स्ट है बजादा। अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेडिमेंट से आगे जलोढ़ पंखों के निक्षेपण से निर्मित मंद ढाल वाली मैदानी सतह को बजादा कहते हैं। आप देखिए ये पर्वतीय अग्र है, इससे आगे ये पेडिमेंट का पार्ट है और इससे आगे देखिए ये मंद सतह वाली निक्षेपण से निर्मित जलोढ़ पंख है। एक तरह से छोटी छोटी धाराएं आकर आपस में मिल जाती हैं। ये देखिए आप ये देख पा रहे हो ये बजादा ही है, तो छोटी छोटी धाराएं यहाँ पर आकर ये निक्षेपण कर रही है। निक्षेपण की क्रिया से देखिए आप जलोढ़ पंख के रूप में ये आप एक वल्याकार या यूं कहें कि चाप के आकार में आकर के साफ देख पा रहे हो ये निक्षेपण है। इसको बोलते हैं बजादा। नीचे के फोटोग्राफ में आप बजादा देखिए, ये पेडिमेंट का पार्ट है और उससे आगे ये निक्षेपण से बनी हुई, ये देखिए निक्षेपण से बनी हुई सतह है, ये कहलाती है बजादा। तो बजादा जो है वो जलोढ़ पंखों से निर्मित मैदानी संरचना होती है। बजादा मैदान एक तरंगित लहरदार मैदानी संरचना है। इसमें भी आप फोटोग्राफ में देख सकते हो, इससे आगे देखिए ये जलोढ़ पंख है, ये यहाँ पर ये जमाव से बना हुआ है। तो देख सकते हो आप इसमें पीछे जो रिटर्न वर्क के कंटेंट के पीछे आप बैकग्राउंड में जो फोटोग्राफ है इसमें देखिए ये निक्षेपण से बना हुआ ये बजादा है। तो ये बजादा मैदान एक तरंगित लहरदार मैदानी संरचना होती है। बजादा के पेडिमेंट किनारे की ओर जलोढ़कों की मोटाई कम होती है, यानी पीछे की ओर, और जबकि पलाया की ओर वाले किनारे पर जलोढ़कों की मोटाई अधिक होती है। जबकि इससे आगे की ओर जाएंगे तो जो मोटाई है जलोढ़कों की यानी निक्षेपण की मोटाई ज्यादा होती है, क्योंकि जो पलाया है वो निम्न भूमि होती है, तो ये जो जल धाराएं जो है वो उस निम्न भूमि की ओर प्रवाहित होती है। तो अधिकांश भाग जो है निक्षेपण का या अवसादों का उस निम्न भूमि में ले जाकर जमा करती है, तो उस ओर मोटाई ज्यादा होती है और पहाड़ी की ओर यानी पेडिमेंट की तरफ इनकी मोटाई कम होती है। तो एक तरह से जलोढ़ मैदान होता है जो पेडिमेंट से आगे और बालसन के बीच में मिलता है। तो पेडिमेंट और बालसन के बीच में निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित जलोढ़ पंखों से निर्मित मैदान अर्धशुष्क क्षेत्रों में कहलाता है बजादा। चलिए नेक्स्ट एवं पलाया।
तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जो होती है वो बालसन कहलाती है। निम्न भूमि होती है, आप देख सकते हो ये बालसन देखिए, चारों ओर पर्वत है, बीच में ये निम्न भूमि, तो ये निम्न भूमि कहलाती है बालसन। तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन को बालसन कहते हैं। पर्वतीय भागों से निकलकर जो छोटी-छोटी नदियां इस बालसन में अपना जल लाती है, तो बीच में कुछ तो बीच में ही सूख जाती हैं, तो थोड़ी दूर तक बहकर रुक जाती हैं, सूख जाती हैं, तो उस बालसन के अंदर से होकर वो प्रवाहित होती है। और बालसन का कोई एक भाग जो है वो मध्यवर्ती भाग भी हो सकता है या कोई और दूसरा किनारा भी हो सकता है। तो बालसन का एक भाग जो है सर्वाधिक नीचा होता है और इस मध्यवर्ती भाग की ओर ही नदियां अपना जल जो है वो लेकर जाती हैं और यहाँ पर कई बार अल्पकालीन झीलों का निर्माण हो जाता है। इन झीलों के जल के सूख जाने के बाद नमक और सिल्ट जो है उसकी निक्षेपण जो है उसकी सतह पर शेष रह जाते हैं। ऐसी नमकीन झीलों को कहते हैं पलाया। तो पलाया क्या होता है? बालसन के बीच में या बालसन के किसी किनारे पर भी हो सकती है, वहां पर मौजूद एक गहरी भूमि होती है जहां पर की झील या यूं कहें कि नदियां अपना पानी ले जाकर डालती हैं और उसे नमकीन खारे पानी की झीलें बन जाती हैं और उनके सूख जाने से वो नमक जो शेष रह जाता है, जैसे लूनकंसर की झील है। लूनकंसर में भी इसी प्रकार से आसपास की छोटी धाराएं आके उसमें मिलती थी, वहां पानी इकट्ठा होता था, बाद में सूखने के बाद वहां नमक दिखाई देता है, तो वो पलाया कहलाती है। ठीक है, ये देखिए आप एक पलाया की झील आप देख सकते हो, इसमें आप देखिए कि ये पलाया झील है। चारों ओर ये निम्न भूमि जो आप देख रहे हो ये बालसन और बीच में ये सबसे गहरा भाग जो ये कहलाता है पलाया, ये सबसे नीचा भाग है यहाँ पर। यहाँ भी आप देख सकते हो बालसन और पलाया का पूरे चारों ओर का जो पार्ट है ये जो आप निम्न भूमि देख रहे हो ये बालसन है। जरूरी नहीं कि ये गोलाकार हो, बालसन किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी आकार में आकृति में हो सकता है। तो ये बालसन है और इसमें बीच में ये पानी एकत्रित है जो नीचे नीचा भाग है ये कहलाता है पलाया। ये देखिए एक पलाया झील का आप दृश्य देख रहे हो, तो इस तरह से ये पलाया झीलें होती हैं। जब ये पलाया सूख जाती हैं तो ये मरुस्थलीय भागों में, क्योंकि नीची भूमि है, सबसे नीची भूमि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही ना, शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में यही है, बाकी पहाड़ियां आसपास पहाड़ियां होती हैं। तो ये नीची भूमि होने की वजह से आवागमन का एक प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध करवाती हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में आवागमन का एक शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में आवागमन का एक प्रमुख माध्यम होता है पलाया। और अधिक नमक की मात्रा वाली जो पलाया होती है उन्हें सेलिनास कहा जाता है। जहां पर नमक की मात्रा ज्यादा होती है वो सेलिनास कहलाती है। और अरब मरुस्थल में ऐसी जो पलाया जो झीलें होती है उनको खबारी या ममलाह कहते हैं। अरब मरुस्थल में इन्हें पलाया को खबारी या ममलाह कहा जाता है, जबकि सहारा में ऐसी जो पलाया झीलें होती हैं उन्हें शट कहते हैं। तो ये है मरुस्थली और यानी शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा या यूं कहें कि अल्पकालीन जो नदियां हैं, सरिताएं जो हैं, उनके द्वारा अपरदन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो सबसे पहले हमने किया उत्खात स्थलाकृति। तो उत्खात बेडलैंड टोपोग्राफी अपरदन से बनती है, जिसके निर्माण में अवनलिका अपरदन का सबसे ज्यादा रोल होता है और साथ ही साथ चादरी अपरदन भी दिखाई देता है, जिससे कि पूरी की पूरी स्थलाकृति ऊंची नीची उबड़ खाबड़ कटकों और वेली से जो है वो लेस हो जाती है और वो कहलाती है, यानी भर जाती है और वो कहलाती है उत्खात स्थलाकृति बेडलैंड टोपोग्राफी। और दूसरी जो हमने की पेडिमेंट। पेडिमेंट क्या होता है? पर्वत का जस्ट आगे का भाग जो कि चादरी अपरदन द्वारा नग्न हो जाता है, तो वो चट्टानी सतह, अपर्दित चट्टानी सतह पर्वतीय तलहटी पर मौजूद कहलाती है पेडिमेंट। और उससे आगे होता है बजादा। ये जो पेडिमेंट से जितना भी मलबा अपर्दित होकर आया है, ये उस पेडिमेंट से आगे उसका निक्षेपण हो जाता है और उस निक्षेपण से यानी एक तरह से जलोढ़ पंख होते हैं, तो उन जलोढ़ पंखों के निक्षेपण से बना भाग कहलाता है बजादा। और बजादा से आगे होती है निम्न भूमि। इस बालसन पर भी जो जिसे कहते हैं बालसन, और इस बालसन पर भी थोड़ा बहुत निक्षेपण तो मिलता ही है अवसादों का, लेकिन ये निम्न भूमि होती है जिसकी ओर इन पर्वतीय भागों से छोटी सरिताएं निकलकर इस बालसन के अंदर से होकर प्रवाहित होती है। और इस बालसन का कोई ना कोई भाग जो है गहरा होता है, सबसे ज्यादा गहरा होता है, जिसमें झील बन जाती है। ऐसी झील जो नमकीन होती है, खारी होती है, कहलाती हैं पलाया। तो ये थे मरुस्थली और यानी अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलीय अपरदन से बनने वाली विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इसको रिवाइज कीजिए, इन्हें फिर से समझने का प्रयास कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम इसी प्रकार से आपके लिए जो है ज्योग्राफी के नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी रखिए। थैंक यू सो मच।